नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सबसे पहले बाबू आपको मूल की प्रकृति बताना है। अगर मूल का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि b² माइनस के 4ac अगर 0 से बड़ा है, ठीक ना, तो इसका जो मूल होगा दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। कहने का मतलब अगर d का जो मान है बाबू, जैसे कि मान लीजिए प्लस का 1 आ जाए, कोई भी धनात्मक इसमें संख्या आ जाएगा, है ना, तो वो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा में फॉर्मूला क्या बोला है कि b² माइनस के 4ac बराबर 0 है, ठीक ना। तो इसका जो मूल होगा दो बराबर मूल होगा। कहने का मतलब अगर हम हल करते हैं तो d बराबर अगर 0 आता है, ठीक ना, अगर 0 आता है तो इसका जो मूल होगा बाबू दो समान मूल होगा। जैसे कि मान लीजिए x का मान आ जाए 1/2, है ना, इस प्रकार से समान मूल लिख लेगा। समझ गया बात। चलिए तीसरा कंडीशन में बोला है कि b² माइनस के 4ac, है ना, 0 से अगर छोटा हो, समझे बात, तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कहने का मतलब मूल्य का अस्तित्व ही नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब जैसे कि हम हल करेंगे, अगर d का मान कोई माइनस में आ गया, माइनस का 21, माइनस का 1, माइनस का 21, माइनस का 1 हो सकता है, माइनस का 2, माइनस का 3, d का मान कभी भी माइनस में संख्या आ जाएगा तो मूल्य का अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहला भाग दिया है तो पहला हम भाग को पहले सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे दिया है, क्वेश्चन दिया है बाबू 2x² माइनस के 3x प्लस 5 और बराबर का क्या दिया है 0। तो हमने लिख दिया 0। अब द्विघात समीकरण का हम तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे, ठीक ना। तो इसका हम फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है as² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x² यहाँ भी है तो x² यहाँ भी है, लेकिन x² के आगे क्या है बाबू a है और यहाँ पे क्या है 2। तो a बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। x के आगे b है, x के आगे -3 है तो b बराबर हो जाएगा -3। c के जगह पे क्या है 5 है तो c बराबर क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग को निकालना है बाबू d का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। d को बोलते हैं विवेचक या विवेतकर, देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विवेचक d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक ना। इसको निकालने से क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि मूल्य का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक ना। चलिए b का मान कितना है -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस के 4ac, a का मान 2 है और c का मान क्या है बाबू तो 5 है ना। चलिए ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, है ना। ये जो घटेगा तो बाबू कितना आ जाएगा माइनस का 31 आ जाएगा। अब बताइए सर d का मान क्या आ गया आपका बाबू माइनस का 31 आ गया, है ना। ये तो 0 से भी छोटा हो गया ना। तो अगर 0 से छोटा है ना, क्या बोला है कि b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा वास्तविक मूल होगा, ठीक ना। क्या होगा वास्तविक मूल। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए d का जो मान है 0 से छोटा है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला भाग को हम कंप्लीट कर लिए, अब हम दूसरा भाग को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। चलिए करते हैं। दूसरा भाग दिया है 3x² माइनस के 4 रूट अंदर 3x प्लस 4 बराबर का 0। ये मेरा क्वेश्चन दिया है तो हम लिख लेंगे बाबू हल, है ना, और लिखेंगे दिया है
क्या दिया है, तो 3x² माइनस के 4 रूट अंदर 3x प्लस के 4 और बराबर का 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका व्यापक रूप है, तो a का मान क्या हो जाएगा बाबू 3, क्योंकि x² के आगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x² के आगे क्या है, a है ना। तो a का मान क्या हो जाएगा 3। अब देखिए x के आगे b है, तो x के आगे माइनस का 4 रूट अंदर 3 है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस के 4 रूट अंदर 3। c के जगह पे 4 है तो हम लिख देंगे c बराबर 4। उसके बाद आपको निकाल लेना है d, ठीक ना। चलिए लिखेंगे d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस के 4ac। अब चलिए b का मान क्या है, तो b का मान है माइनस का 4 रूट अंदर 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का 4ac, a का मान 3, c का मान 4। चलिए अब इसको कैसे गुना करेंगे, बहुत आसान है। इसको 2 बार आप लिख कर गुना कीजिए कभी भी, है ना। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 चौके 16। अब देखिए रूट अंदर 3 गुने रूट अंदर 3 किसके बराबर होता है बाबू, तो 3 के बराबर होता है। 3 में से गुना कर दिए, 16 तियाई 48, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 48 माइनस 4 ते 12, 12 चौके 48, है ना। चलिए 48 में 48 आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि d का जो मान आ गया बाबू 0 आ गया, तो हम लिख देंगे कि d का मान क्या है 0 है, ठीक ना। तो अगर 0 है तो मूल क्या होगा, अगर बोला है कि b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आता है तो क्या होगा, 2 बराबर मूल होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 2 बराबर मूल है, अतः 2 बराबर मूल है, ठीक ना। ये हमने लिख लिया। चलिए अब अगर इसका मूल का अस्तित्व है, अगर मूल निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको द्विघात सूत्र से भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। मूल निकाल लेंगे, ठीक ना। लिख लेंगे द्विघात सूत्र से। इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस के 4ac और बटे का 2a होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे मान रख देंगे, लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले लगा है तो माइनस लगा दीजिए और कोष्ट कर लीजिए। b का जो मान है माइनस का 4 और रूट अंदर 3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अच्छा से कर लेते हैं। लिखेंगे x, माइनस लगा तो माइनस, b का मान क्या है, तो माइनस का 4 रूट अंदर 3 प्लस माइनस b² माइनस के 4ac का मान क्या आया है, तो आप देख सकते हैं इसका मान क्या आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर रख देंगे बाबू 0 और बटे के 2a, a का मान क्या है, तो a का मान सर 3 है आपका, है ना। तो लिखेंगे x बराबर, देखिए माइनस माइनस कट गया तो क्या बच गया 4 रूट अंदर 3 प्लस माइनस 0 का वर्ग 0 आएगा और बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यदि एक बार प्लस में 0 लेंगे और एक बार माइनस में 0 लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम आपको क्या बताएं कि सर आपको एक बार प्लस में 0 लेना है तो एक बार माइनस में 0 लेना है, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, यदि x बराबर 4 रूट अंदर 3 प्लस 0 बटे का 6, ठीक। फिर हम लिखेंगे यदि x बराबर 4 रूट अंदर 3, अब हम क्या लेंगे बाबू, माइनस का 0 लेंगे, ठीक ना। अब बटे में 6 है तो 6, दोनों को अलग अलग करके हल करेंगे, ठीक। अब बताइए 4 रूट अंदर 3 में अगर हम 0 जोड़ें तो क्या आएगा, 4 रूट अंदर 3 ही आएगा। बटे में 6 है तो बटे में 6 दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो कहने का मतलब x बराबर आ गया 2 रूट अंदर 3 अब बटे में 3, या आपका x का मान आ गया। लेकिन इसको और आगे आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो रहने दीजिए, इसी पे आप रहने दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x बराबर, अब घटाएंगे इसमें तो सेम ही रहेगा, ठीक ना। तो बटे में आ जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो x का जो मान आ जाएगा बाबू 2 रूट अंदर 3 अब बटे में 3, है ना।
आप इसको थोड़ा सा और आगे हल कर सकते हैं। तीन के जगह पे हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, लेकिन यही दोनों आपका क्या है बाबू, राइट आंसर है, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः मूल 2√3/3, 2√3/3 है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तीसरा भाग है 2s² माइनस के 6x + 3 = 0 है, ठीक ना। लिख लेंगे हल, लिख लेंगे दिया है, ठीक ना। क्या दिया है बाबू, तो 2s² माइनस का 6x + 3 और बराबर का 0 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से क्या करेंगे बाबू, हम तुलना कर लेंगे, ठीक ना। चलिए तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बाबू, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि x² का आगे a है, तो x² के यहाँ पे 2 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x के आगे b है, तो x का -6 है, तो b बराबर आ जाएगा बाबू -6। c का मान कितना है बाबू, तो 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, ठीक ना। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस के 4ac। b का मान -6 है, तो -6 का स्क्वायर, 4ac, a का मान 2 है, c का मान 3 है। चलिए -6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 × 1 = 36, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, ठीक ना। तो इसमें से अगर हम घटाते हैं बाबू, 36 में से अगर 24 घटेगा तो 2 1 है ना, कितना आ जाएगा बाबू, 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं सर d का मान क्या आया, +12 आया, है ना। तो अगर +12 आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोला है कि b² माइनस के 4ac अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, है ना। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए d का जो मान है 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक। और लिख देंगे अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मूल का अस्तित्व है तो अब इसे क्या करना है बाबू, द्विघात सूत्र से भी सॉल्व करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बटे के 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे x बराबर माइनस लगा है तो माइनस, b का मान आपका देखिए बाबू -6 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का जो मान आया आपका आया है 12 आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर रख देंगे 12 बटे में 2a है, a का मान आपको देख लेते हैं थोड़ा क्या है, तो a का मान आपका 2 है, ठीक। चलिए फिर लिखेंगे हम x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 6 प्लस माइनस, आप देखिए 12 का हम क्या करेंगे बाबू, वर्ग करेंगे। अब वर्ग कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से, 12 को क्या कीजिए आप, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 1, तो रूट अंदर क्या है 12। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 × 2 × 3, जिसका जोड़ा पूरा उसको एक बार बाहर, जिसका जोड़ा नहीं पूरा उसको रूट के अंदर। समझ में आ गया। अगर आपको परिमेयकरण करना है तो आप याद रखिएगा, 12 को क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, जिसका जोड़ा पूरेगा उसको एक बार बाहर निकाल लीजिएगा, जिसका जोड़ा नहीं पूरेगा उसको रूट के अंदर में रख देना है, ठीक ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2√3 बटे में क्या आ जाएगा बाबू, तो 4 आ जाएगा। अब एक बार प्लस में लेना है 2√3 और एक बार माइनस में लेना है। तो लिखेंगे यदि x बराबर 6, पहले हम प्लस में ले रहे हैं, उसके बाद हम माइनस में लेंगे, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 × 6, 2 × 1 = 2, रूट अंदर कितना बचेगा बाबू, 3 बटे में 4 है तो बटे में 4, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर क्या हो गया बाबू, तो 3 प्लस रूट अंदर 3/2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए लिखेंगे हम, यदि x बराबर 6 माइनस के 2√3 बटे में 4
2 कॉमा ले लेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, रूट अंदर कितना बचेगा बाबू 3, बट्टे में कितना है 4, तो हमने कर दिया 4, 2 दूनी 4, तो जो x का जो मान आया 3 माइनस रूट अंदर 3 अब बटे में 2 आया, ठीक ना, यहाँ भी 2 है, ठीक। लिख देंगे अतः मूल क्या आया, तो 3 प्लस रूट अंदर 3 बटे 2 और 3 माइनस रूट अंदर 3 बटे 2, यही आंसर जो है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।